नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस अकेडमी में। आप सभी को पता है कि इस समय चुनाव का माहौल है और सरकार चुनाव प्रचार में लगी हुई है और व्यापम चैन की नींद सो रही है। भोपाल समाचार से न्यूज निकलती है। भोपाल समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद कि छात्रों के हित में आप ऐसी न्यूज छापते रहते हैं। छात्रों की तरह से एक खुला खत दोस्तों सरकार के लिए है। जरा इस खत को समझ लीजिएगा और मैं आपको बता देता हूँ, ये खत थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है क्योंकि छात्रों की तरफ से एक खत मामा शिवराज सिंह चौहान जी के लिए है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, यह युवाओं की प्रतिभा के साथ छलावा और उनके परिवार के साथ धोखा है। आखिरी परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने में क्यों लेट लतीफ की जाती है। इस आधुनिक युग में ऑनलाइन पेपर होने के बावजूद परिणाम में देरी होना संदेह के घेरे में है। इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है। आखिरी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के परीक्षा परिणाम जारी होने में इतनी देर क्यों हो जाती है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी को शिक्षा विभाग की खामियां और उन्हें दुरुस्त करने के तरीके में अलावा सब पता है। स्कूलों को खोल दिया गया है, उनकी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, बस इसके अलावा शिक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही सरकार की। आज 2011 के बाद शिक्षा विभाग में लाखों पद खाली पड़े हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, फिर भी चुनाव के पहले 2018 में भर्ती आती है और 2022 चल रहा है, पूरी भर्ती नहीं हो पाती है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? जनता की यह कैसी सेवा है? युवाओं के लिए यह एक रात काली है। माना कि आपकी मौज है, पर जनता की सोचिए, जनता का क्या हाल है। कभी सोचिए कि मध्य प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। यह सरकार नौकरी के फॉर्म भरने के 2 साल बाद परीक्षा और 1.5 साल बाद परिणाम आते हैं, फिर उसके साल भर बाद भर्ती शुरू होती है और भर्ती पूर्ण करने में 2 साल लग जाता है और भर्ती पूर्ण नहीं हो पाती है। इसे कैसी सरकार कहेंगे। ये कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। जनता के हक की बात का ढकोसला दिखाकर अपना करियर सेट करने की लालसा में भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद जोर जुगत करके केंद्र में मंत्री भी बन जाते हैं और अपना काम बनता भाड़ में जाए। जनता को चरितार्थ करते हुए ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखी जाए। आज ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार का गठन सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए किया गया है। जनता के मुद्दों को सिर्फ घोषणाओं की तक ही रह गए हैं। विकास सिर्फ मुंह से निकले शब्द तक सीमित है। आज कई वर्षों में मध्य प्रदेश की जनता सिर्फ संवाद ही सुन रही है। यह गौरव गाथा सुनकर किसी का भला नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान जी, आप अच्छे नेता थे। जब उमा भारती जी की कुर्सी बाबूलाल गौर जी के रास्ते आपके हाथ लगी थी, आज ऐसा कुछ नहीं शेष है। अगर आज भी अच्छे होते तो तोड़ मरोड़ कर खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता आपको सीधे महल सिंहासन देती, परंतु अब ऐसा नहीं है। इंदर सिंह परमार जी शिक्षा मंत्री जी, बहुत सम्मानीय पद है आपका। इस पद की गरिमा के इतिहास में आपको याद किया जाएगा। ऐसा करके जाइए। आज कितने शिक्षा मंत्री आए और चले गए, कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपके पास अभी मौका है और आपके काम से अपनी पहचान अपने आप सदियों तक के लिए बना सकते हैं। इंदर सिंह परमार जी, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां सुविधाओं की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, व्यवस्था लेक्चरर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की जायज मांग को जो भाजपा और शिवराज सिंह चौहान, विष्णुदत्त शर्मा जी के वादों में है, आज तक अपूर्ण है और ऐसे सैकड़ों काम अपूर्ण हैं। आप चाहे तो उपरोक्त कामों को पूरा करके जनता का दिल जीत सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। इस सरकार की अभी तक की पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी है। यहाँ पर हमारे जो न्यूज़पेपर है, मतलब आप कह सकते हैं भोपाल समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने छात्रों के हित में और सरकार की पोल खोलते हुए सारी चीजें बताई हैं। यदि ये सारी चीजें सुन के भी छात्र समझ नहीं सकते हैं तो बेकार है ऐसी शिक्षा और ऐसी सरकारों का होना कि जो सरकारें समझने को तैयार नहीं और छात्र समझाने को तैयार नहीं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको समझना। इस चुनाव चल रहे हैं और चुनाव नजदीक आने वाले भी हैं। आपको सरकार को सबक सिखाना है क्योंकि आपका भविष्य दांव पर लगा है, ना कि सरकार का। सरकारों के पास पैसा भरा पड़ा है, आपके पास डेली दिनचर्या चलाने के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल की बात हो रही है। इसलिए ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से भोपाल समाचार का दिल से धन्यवाद और हमारे छात्रों के हित में जो खबर छाप रहे हैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए एएस अकेडमी आपके साथ है। नमस्कार।